हर इंसान को 16 साल का होते ही पूरे शरीर की कॉस्मेटिक सर्जरी करवानी पड़ती थी। सर्जरी के बाद लोगों के बीच का हर फर्क मिट जाता और सब एक जैसे खूबसूरत दिखने लगते। 15 साल की एमी की हर सुबह की शुरुआत अपने चेहरे को सिस्टम से एडजस्ट करने से होती थी। वह आईने में खुद को ध्यान से देख ही रही थी कि तभी उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आया। उसने मिलने के लिए उनकी पुरानी जगह पर बुलाया था। एमी तुरंत खिड़की पर चढ़ी और छत की ओर बढ़ गई। वहीं उनका सीक्रेट ठिकाना था। दोनों ने खास चश्मा पहना और दूर चमकते शहर को देखने लगे। उस शहर में सिर्फ वही लोग जा सकते थे जिनकी कॉस्मेटिक सर्जरी पूरी हो चुकी हो। उन लोगों की बेफिक्र मुस्कान देखकर लगता था जैसे खूबसूरत बनते ही जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। एमी को याद आया कि उसके बॉयफ्रेंड की सर्जरी कल होने वाली है। उसे हल्की सी जलन महसूस हुई, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने मुस्कुराकर कहा, मैं चाहे कितना भी हैंडसम बन जाऊं, तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगा। उसके लिए प्यार खूबसूरती से ज्यादा मायने रखता था। दोनों ने अपनी हथेलियां खोली। उन पर एक जैसे निशान बने थे जो उनके प्यार की निशानी थे। उन्होंने वादा किया कि इस निशान को कभी नहीं हटाएंगे। कॉस्मेटिक सर्जरी सम्मेलन में डॉव व्हाइट, जो इस प्रक्रिया का आविष्कारक था, लोगों को इसके फायदे समझा रहा था। उसके अनुसार सर्जरी इंसानों को रूप रंग के कारण होने वाली नफरत और भेदभाव से मुक्त कर सकती थी और इससे लोगों की जिंदगी आसान हो जाती थी। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अगले दिन सर्जरी कराने वाले सभी लोग ऑपरेशन रूम में चले गए। यह प्रक्रिया पूरे 1 महीने तक चलती थी। इस दौरान एमी अकेलेपन और बोरियत में दिन बिताने लगी। कॉस्मेटिक सर्जरी के आने से पहले इंसानों ने जीवाश्म ईंधन का इतना इस्तेमाल किया था कि धरती लगभग बर्बाद हो चुकी थी। सारी जीवित चीजें प्रदूषित हो गई थीं और मानव जाति विनाश के कगार पर थी। तभी व्हाइट ने एक खास पौधा विकसित किया। वह पौधा सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बनाता था, बल्कि पूरे शहर को ऊर्जा भी देता था। उसी ने मानवता को बचाया। एमी रोजाना बॉडी स्कैन करवाती थी ताकि उसकी भविष्य की सुंदरता तय की जा सके। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके बॉयफ्रेंड के ऑपरेशन रूम में जाने के बाद से उसकी कोई खबर नहीं मिली। एमी कितने भी मैसेज भेजती, कोई जवाब नहीं आता। अब उसे डर लगने लगा कि शायद उसके साथ कुछ गलत हो गया है। आखिर तय दिन पर एमी ने एक हैकर रिंग की मदद से खिड़की की सुरक्षा प्रणाली खोल दी और हॉस्टल से भाग निकली। वह सीधे उस पुल की ओर गई जो अमीरों के इलाके तक जाता था, लेकिन वहां पहुंचकर उसे उसका बॉयफ्रेंड कहीं नहीं मिला। उसी समय अमीरों के इलाके में एक भव्य मुखौटा पार्टी चल रही थी। तभी एक मास्क उड़कर सीधे एमी के हाथों में आ गिरा। घबराते हुए उसने धीरे से वह मास्क अपने चेहरे पर पहन लिया।